परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। परीक्षित महाराज बड़े आनंद से राज्य का संचालन कर रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, लालयेत 5 वर्षाणी, बालक का 5 वर्ष तक लालन पालन पोषण करना चाहिए। 5 वर्ष तक। और बालक 10 वर्ष तक जब तक ना हो जाए तब तक बालक को आप डांट सकते हैं, ताड़ना दे सकते हैं। और बालक जब 16 वर्ष का हो जाए, प्रेम से कहिए श्री राधे, प्राप्ते तू 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरित। शास्त्रों में ऐसा लिखा है। यानी बेटा जब 16 वर्ष का हो जाए अथवा पिता के पांव के जूते जब पुत्र के पांव में आ जाएं, तो फिर उसको पुत्र नहीं मानना चाहिए, उसको मित्र मान करके उसको अपने साथ में रखना चाहिए। मित्र जैसा व्यवहार करो, उसको साथ में रखो, अपने जीवन का अनुभव उसको दो, मित्र जैसा व्यवहार करो उससे। परीक्षित महाराज धीरे धीरे, युधिष्ठिर जी महाराज ने परीक्षित महाराज के साथ ऐसे व्यवहार किया। समय आने पर परीक्षित महाराज का विवाह हुआ इरावती नाम की कन्या के साथ, और 4 पुत्रों को जन्म दिया महाराज। सबसे बड़े पुत्र का नाम है जनमेजय। और जब परीक्षित महाराज ने देखा कि मेरा राज्य बड़े सुंदर सुचारू ढंग से चल रहा है, तो परीक्षित महाराज अब अपने आगे की पूंजी को बढ़ाने लग गए। भागवत में ऐसा लिखा है कि परीक्षित महाराज वेश बदल करके जाते और ऋषियों के आश्रम में दिन भर सेवा करते। क्योंकि राजा के रूप में जाते थे तो कोई संत ऋषि इनसे सेवा नहीं कराते थे, इसलिए वेश बदल लेते थे और दिन भर आश्रम में सेवा करते थे। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब 50 पूरे हो जाएं, प्रेम से कहिए श्री राधे। अच्छा, 50 के बाद आगे की संख्या क्या प्रारंभ होती है? 50 के बाद क्या आता है? अरे भैया बताओ, इतना तो जानकारी होगी। 50 के बाद क्या आगे होता है? 51 और 51। हिंदी में देखो तो 51, हिंदी में भी 1 शब्द लगता है, और 51 इंग्लिश से बोलो तो 1। यानी ये संख्या संकेत करती है हमें कि भैया 50 वर्ष तक तो संसार में रहो, बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में, परिवार के साथ में, मित्रों के साथ में, और जब 50 पूरे कर लो तो फिर वन की ओर चलो। प्रेम से कहिए श्री राधे। वन का मतलब, अब कलयुग में तो लोग कहेंगे वन ही नहीं तो जाएं कहां? क्योंकि सारे वृक्षों को काट काट करके बड़ी बड़ी इमारतें, मल्टी स्टोरी खड़ी हो रही हैं। तो कलयुग में वन कहां जाएं? बोले कलयुग में वन का मतलब है वृंदावन। प्रेम से कहिए श्री राधे। चित्रकूट में चले जाओ, वृंदावन में चले जाओ, अयोध्या में चले जाओ। हैं? वन का मतलब हम ये नहीं कहते कि आप घर छोड़ करके और वन में जाकर के बैठ जाइए समाधि लगा करके। घर से मन को थोड़ा हटाइए, परिवार से मन को थोड़ा हटाइए और परमात्मा में लगाइए। तो आपको घर में रहते रहते ही वन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और घर में ही परमात्मा को पुकारिए, परमात्मा को बुलाइए, परमात्मा को खिलाइए, परमात्मा की सेवा करिए, और भगवान आपको घर में ही मिल जाएंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। लेकिन वन जैसा रहने का अभ्यास बनाना पड़ेगा। प्रेम से कहिए श्री राधे।